हे गाइस, आज से मैं आप सभी के लिए एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको पैदा होते के साथ ही उसके मदर फादर ने उसे छोड़ दिया। वो जो बच्चा होता है वो बहते हुए एक ऐसे जगह पड़ा जाता है जहाँ पर 6 डीमन रहा करते थे जो कि क्रिपल थे, और ये जो बच्चा था वो उनको मिल जाता है। वो जो छव थे वो अपने जीवन को जीने के लिए काफी परिश्रम किया करते थे। तो आखिर वो छह मिलकर इस बच्चे को कैसे पालते हैं, हम इस स्टोरी में इसी चीज को देखने वाले हैं। तो चलिए इस एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि नदी के अंदर बह रहा था, और हमें उसके टोकरी के नीचे एक औरत के लाश को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को पकड़े हुए होती है और उसको आगे लेकर बढ़ रही होती है। साथ ही हमें डार्कनेस को भी दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे का पीछा कर रहा होता है, जहाँ पर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रहा था। साथ ही हमें पास में गांव को दिखाया जाता है जहां पर हमें कुछ बुढ़ों को दिखाया जाता है जो कि इस आवाज को सुन लेते हैं। तो अगले सीन में हमें उन 6 बुढ़ों को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को उठाकर लाए होते हैं, जहां पर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जोर जोर से रो रहा था, और वो सभी मिलकर भी उसको चुप नहीं करा पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो रहा था। वहीं पर हमें उन 6 को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा बाहर जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि रात होने के बाद बाहर काफी खतरनाक चीजें होने लगती है और जो भी बंदे बाहर रहते हैं वो सभी मारे जाते हैं। वहीं पर हमें एक बूढ़े को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे के गले में एक लॉकेट को देखता है, और इसके बाद वो बताता है कि ये जो लॉकेट है वो हमारे गांव के बाहर मौजूद मूर्ति की तरह है जो कि इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से ये बच्चा सेफ है। वहीं पर हमें बच्चे को दिखाया जाता है जो कि काफी जोर जोर से रो रहा था, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी गुस्सा हो चुके थे। वहीं पर हमें एक बूढ़े को दिखाया जाता है जिसका पैर नहीं होता है, वो इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था, और इसके बाद वो उस बच्चे को मारकर दूर फेंक देता है। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी स्पेशलिटी स्पीड होती है जो कि उस बच्चे को पकड़ लेता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में फार्मासिस्ट होता है, जो कि आगे बढ़ता है और कहता है कि हम यहाँ पर काफी कमजोर है, साथ ही हम अपने जीवन को जीने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। हम इस बच्चे को पाल नहीं सकते हैं, तो हमें इसको मार देना चाहिए। जहाँ पर हमें फार्मासिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने एक इंसेक्ट का यूज करके बच्चे को मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर एक बुढ़ी आ जाती है जिसका नाम माँ होता है, जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुकी थी, और इसके बाद वो कहती है कि मैंने इस बच्चे को बचाया था, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को मारने की। और इसके बाद वो कहती है कि मैं इस बच्चे को पालूंगी, और इसके बाद वो कहती है कि मेरे पास में गाय है जिसका दूध पीकर ये बच्चा जिंदा रह सकता है। और इसके बाद वो गाँव प्रधान से पूछती है कि गाँव प्रधान आपका इसके बारे में क्या कहना है। जहाँ पर हमें गाँव प्रधान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसको पालना चाहती हो तो पाल सकती हो। जहाँ पर हमें ग्रैंड मदर माँ को दिखाया जाता है जो कि इस बच्चे को पालना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे करके समय बीतता है, और जो 6 बंदे होते हैं वो उस बच्चे से काफी फेमिलियर हो जाते हैं। वहीं पर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि काफी शरारती होता है, और वो काफी शरारत किया करता था, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े खतरों में भी पड़ जाया करता था, पर उसकी किस्मत काफी अच्छी थी जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाया करता था। साथ ही हमें 6 बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि उसका काफी ख्याल रखा करते थे। धीरे धीरे करके समय गुजरती है और हमें बच्चे को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा हो चुका था। अगले सीन में हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आया था ताकि वो जड़ी बूटी को इकट्ठा कर सके। गाइस, मैं इसके नाम के बारे में आपको बताना भूल गया था। जो गाँव प्रधान था उसने इसका नाम किन्मू रखा था। अगले सीन में हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि जड़ी बूटी को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर अंधेरा हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास में काफी खतरनाक चीजें होने लगती है, जिसकी वजह से किन्मू काफी डर चुका था, और इसके बाद वो भाग जाता है। अगले सीन में हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से स्टैचू के ऊपर चढ़ रहा था, और हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर चढ़कर सो जाता है, और थोड़ी देर के बाद शाम भी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फिगर अपीयर हो चुका था। अगले सीन में हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि डर कर उठता है, और हमें पता चलता है कि वो वापस आ चुका था। जहाँ पर हमें ग्रैंड मदर माँ को दिखाया जाता है जो कि किन्मू से कहती है कि शुक्र मनाओ, मैं तुम्हें समय पर लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी वजह से तुम जिंदा बच चुके हो। अगर तुम थोड़ी देर और बाहर रहते तो तुम्हारी मौत हो जाती, और इसके बाद वो उसको सावधान रहने को बोलती है। अगले सीन में हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि अपने गाय को चढ़ाने के लिए जा रहा था, और हमें गाँव प्रधान साथी फार्मासिस्ट और ग्रैंड मदर माँ को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में जा रही होती है। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि अपने गाँव
प्रधान से पूछता है कि गांव प्रधान, आप हमेशा बोलते हो कि अगर कोई भी बंदा शाम को बाहर रहता है तो उसके साथ में काफी खतरनाक चीजें होती है, तो क्या आप इसके बारे में मुझे बताएंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक हमारे गाँव के पास में वो चारों मूर्तियाँ मौजूद है हमें कुछ भी नहीं होने वाली है। वो काली साया हमारे गाँव के अंदर नहीं आने वाली है। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर से चारों मूर्तियों के बारे में पूछता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि किन्मू, तुम काफी उत्तेजित हो तो तुम्हें अपने उत्तेजना को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उत्तेजना कभी तुमको खतरे में डाल सकती है। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, और इसके बाद वो अपने गाय को चराने के लिए निकल चुका था। जहाँ पर हमें ग्रैंड मदर माँ को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि शाम होने से पहले तुम वापस आ जाना। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। अब किन्मू के जाने के बाद हमें ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है, और इसके बाद वो फार्मासिस्ट से कहती है कि फार्मासिस्ट, काफी समय हो चुका है पर अभी तक किन्मू के अंदर अवेकन होने का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया है। क्या किन्मू कभी अवेकन हो भी पाएगा या फिर वो एक आम इंसान बनकर रह जाएगा। और इसके बाद वो कहती है कि जो आम इंसान होते हैं उनकी लाइफ काफी छोटी होती है। अगर किन्मू आम इंसान रह गया तो इसकी वजह से उसकी जिंदगी काफी छोटी हो जाएगी। जहाँ पर हम फार्मासिस्ट को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और इसके बाद वो ग्रैंड मदर माँ से कहता है कि अगर मुझे 4 बिस्टों का ब्लड मिलता है तो मैं इसका यूज करके उसको अवेकन कर सकता हूँ। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि अपने गाय को चराने के लिए जंगल के अंदर आ चुका था और वो अपने गाय को चरा रहा था। अब गाय चराते चराते समय बीत जाती है और शाम होने को आ चुकी थी। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर शाम को यहाँ पर क्या होता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं हमेशा इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर से पूछता हूँ पर वो कभी भी इसके बारे में नहीं बताते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मुझे वापस जाना चाहिए। पर हमें उसके गाय को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग चुकी थी। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और उसका पीछा करते करते काफी दूर आ चुका था। जहाँ पर हमें उसके गाय को दिखाया जाता है जो कि किन्मू से कहने लगती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। किन्मू भी इस आवाज को सुनकर काफी परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर में उसे समझ में आती है कि उसका जो गाय है वही बोल रही है। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम कैसे बोल सकती हो। जहाँ पर हमें उस गाय को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मैं भी बोल सकती हूँ और बात कर सकती हूँ। और इसके बाद वो किन्मू से कहती है कि किन्मू, एक तुम ही बंदे हो जो कि मुझे आजाद करवा सकते हो। और इसके बाद वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं आजाद हो सकूं। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गाय उससे कहती है कि मैं पूरे 11 सालों से अपना दूध तुमको पिला रही हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि उसके बात के अंदर आ चुका था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पर हमें उस गाय को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मेरे मत्थे के ऊपर एक सिल्वर नीडल लगा हुआ है, तो तुम इसको निकाल दो, मेरी मदद हो जाएगी। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर नीडल को निकाल देता है। तभी गाय को कुछ होना स्टार्ट हो जाती है और जो गाय होती है वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे किन्मू काफी परेशान हो चुका था। पर थोड़ी देर के बाद जो गाय का पेट होता है वो फट चुका था और हमें हाथ को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था। थोड़ी देर के बाद उस गाय के अंदर से एक लेडी बाहर आ जाती है। जहाँ पर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि फाइनली मैं पूरे 11 सालों के बाद आजाद हो रही हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि वेल, मैं सबसे पहले बच्चे तुम्ही को मारूंगी। किन्मू इसकी वजह से काफी परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जहाँ पर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैं जिंगलोंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ हूँ और जो वो बुढ़ी है उसने जबरदस्ती मुझको एक गाय के अंदर बदल दिया था। मैं इसका बदला लेने वाली हूँ। तुमको मारने के बाद मैं उन 6 बूढ़ों को भी मार दूंगी। और इसके बाद वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर हमें किन्मू को दिखाया जाता है जिसको उसके अटैक से बचने में काफी दिक्कत हो रही होती है, पर वो किसी भी तरीके से अपने आप को बचा रहा था। और वो मौका मिलते के साथ ही उसको एक फ्लावर को खिला देता है, पर वो काफी पावरफुल थी जिसकी वजह से वो फ्लावर को तोड़कर बाहर आ जाती है। और इसके बाद वो उसको गले से पकड़ लेती है और इसके बाद वो कहती है कि चलो अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा बूढ़ी आ चुके थे जो कि अपने पावर का यूज करके किन्मू को बचा चुके थे। वहीं पर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि बूढ़ी को देखकर काफी गुस्सा हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि बूढ़ी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और इसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जो बूढ़ी होती है वो अपने सिल्वर नीडल का यूज करके उसे मार देती है। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि किन्मू
किनमू से कहते हैं कि किनमू, जो डेंजू है वो काफी खतरनाक जगह है, तो तुम्हें यहाँ पर काफी सावधान रहनी चाहिए। और वो उसको काफी सारी चीजें भी समझाते हैं और इसके बाद वो उसके लाश को पानी के अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि अब शाम होने वाली थी, जिसकी वजह से वो तीनों वहाँ से निकल चुके थे। वेल अगले सीन में हमें उस डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर पड़ा हुआ था और शाम हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लैक कलर की काफी सारी फॉग आ जाती है जो कि उस डेड बॉडी से टकराती है और हमें डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी ही देर में एक स्केलेटन के अंदर बदल चुका था। वेल अगले सीन में हमें उस स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि बहते हुए काफी दूर आ चुका था, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देख रहा होता है और वो उस लाश को गौर से देखने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि ये जो लाश है इसका जो पहनावा है वो काफी अमीरों वाला है और इसके बाद वो कहता है कि जरूर से ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी और इसके बाद वो उसके माथे को देखता है तो उसको सिल्वर नीडल का छाप दिखाई देता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि इसकी जो मौत है वो हेवनली मैजिक कल्ट के द्वारा की गई है। और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि साथियों चलो हमें आगे बढ़ना होगा और हेवनली कल्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देना होगा, जहाँ पर हमें उसके साथ वाले बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में आगे बढ़ चुके थे। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। गाइस अगर आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ में। और हाँ, अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाना।